हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय मलिक पर। आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है। ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among two type of bond if trust fund must be obtain an annual total interest of 1800 and 2000। अब ये क्या रहा है, ये कह रहा है सपोज करिए कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, मैं ही हूँ यहाँ पे। मेरे पास कितने हैं, 30,000 रुपये हैं मेरे पास। क्या है, मेरे पास 30,000 रुपये हैं और मुझे वो दो बंदों को कर्ज पर देने हैं, यानी कि इंटरेस्ट पर देने हैं। ये कोई सेकंड बंदा है। अब ये कह रहा है कि भाई इनको कितने आप लोग रुपीस दोगे, जो हमारा साल के बाद जो हमारा टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाए, 1800 जो है वो मेरा इंटरेस्ट आ जाए टोटल। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो मैं फर्स्ट वाले बंदे को दिए वो x रुपीज़ दिए, तो सेकंड वाले बंदे को मैं कितने दूंगा, 30,000 माइनस x दूंगा। ये एक नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर मैंने फर्स्ट वाले को x दिया तो दूसरे वाले को कितना दूंगा, मैं 30,000 माइनस x दूंगा। अब देखिए, अगर हमें ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल करना होता, मैट्रिक्स से ना करना होता, तो हम क्या करते कि हम लोग यहाँ पर x रुपीज़ दिए थे हमने, किसको, फर्स्ट वाले बंदे को कितने रेट पर दिए थे, 5% के रेट पर दिए थे, प्लस सेकंड वाले बंदे को कितने रुपीज़ दिए थे, 30,000 माइनस x रुपीज़ दिए थे। किस रेट पर दिए थे, 7% रेट पर दिए थे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1800 रुपीज़। क्योंकि जो हमें टोटल लाना है, जो हमें इंटरेस्ट लेना है वो कितना लेना है, 1800 रुपीज़ लेना है। अब जैसे ये 5% है, 5% को मैं चेंज कर लेता हूँ 5/100 करके, तो करते हैं x इंटू 5/100 प्लस ये क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x 7/100 इक्वल टू 1800। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एलसीएम ले सकता हूँ। जब मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 100, ये क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x और ये 7 इक्वल टू 1800। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 7 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 100 की इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 21 और 40 माइनस 7x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 18 एंड 40। ये आ गया मेरे पास। अब देखिए, ये 5x है, ये माइनस का 7x है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 2x आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 18 एंड 40। ये आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो 2x है वो हमारा माइनस का है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2140 माइनस 1840 इक्वल टू 2x आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसमें से क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 30,000 जो है मेरे पास आ जाएगा, इक्वल टू क्या है, 2x है। अब x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 15,000। अब जो ये x आया है, x जो रुपीज़ दिए थे हमने, ये क्या आया है हमारा, कि हमने जो पहले बंदे को रुपीज़ दिए हैं वो कितने दिए हैं, 15,000 रुपीज़ दिए हैं, और सेकंड वाले बंदे को कितने देंगे हम, 30,000 माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15,000 जो है वो हम सेकंड वाले बंदे को देंगे और 15,000 ही जो है वो हम फर्स्ट वाले बंदे को देंगे।
लेकिन ये तो हमने एक तरीका जो हमने छोटी क्लासों में किया होता है उस तरीके से निकाला है, ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। लेकिन इसने कहा है कि आप लोग मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन से निकालिए। क्या कहा है? मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन से आप इसको क्या करिए? सोल्व करिए। तो हम लोग इसको मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम लेंगे रुपी इंटू रेट इक्वल टू क्या होगा हमारा? इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? रुपी इंटू रेट इक्वल टू क्या होगा हमारा? इंटरेस्ट होगा। अब रुपी क्या है हमारे? हमने एक्स तो दिए थे फर्स्ट वाले को, और दूसरे वाले को कितने दिए थे? 30,000 माइनस एक्स दिए थे। अब जो हम रेट लेंगे वो हम कॉलम मैट्रिक्स में लेंगे। अब ऐसा क्यों किया, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये 5% रेट था और ये कितना था? 7% रेट था, इक्वल टू इंटरेस्ट कितना था? 1800। अब ऐसा क्यों किया? अब देखिए, हमने बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई होती है किन्हीं दो मैट्रिक्स की, हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है? रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है। रो टू रो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती है। रो टू रो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती है मैट्रिसेस में। कैसे होती है मल्टीप्लाई? रो टू कॉलम जो है वो हमारी मल्टीप्लाई होती है। तो इसी वजह से जो हमने रेट लिया है वो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर लिया है। तो करते हैं, क्या हो जाएगा ये हमारा? जब हम x की मल्टीप्लाई 5% में करेंगे तो 5% इंटू एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस एक्स इंटू रेट क्या है हमारे पास? 7% इक्वल टू 1800। अब रेट को चेंज कर लेते हैं हम, परसेंट हटा लेंगे तो 5/100 इंटू एक्स प्लस 30,000 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 7/100 इक्वल टू 1800 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वही आ गया, वही हो गया। यहाँ से ये क्वेश्चन वही हो जाएगा जो हमने इसे सोल्व किया है। 100 एलसीएम ले लिया हमने, ये क्या हो गया? 5x हो गया, प्लस इसकी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 की, तो ये क्या हो जाएगा? 2140 माइनस 7x इक्वल टू 1800 हो गया। अब देखिए ये आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू, नहीं माइनस का 2x नहीं, प्लस का 2x आएगा ना, माइनस हटा देता हूँ, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30,000 रुपीज़। यही हमने निकाला था, ये रहा, आ गया, ये रहा, ये अभी हमने निकाला था, तो यही आ गया यहाँ पे। तो x कितना आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा 15,000 रुपीज़। और जो ये तो दिए थे हमने फर्स्ट वाले बंदे को, और सेकंड वाले बंदे को कितने देंगे? 30,000 माइनस एक्स, एक्स कितना है? 15,000। तो क्या आ जाएगा? 15,000 जो है वो सेकंड वाले बंदे को भी हम रुपीज़ देंगे। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बस एक जगह जो है वो चेंज है। क्या चेंज है वो देख लेते हैं। यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम होंगी, बस यहाँ जो है वो क्या दे रखा है इसने? 2,000 रुपीज़ दिया हुआ है इसने। तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2140 माइनस 7x इक्वल टू क्या है? 2,000 रुपीज़, और अपॉन में क्या है? ये 100 है। 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 2100 माइनस 2x इक्वल टू 20 और ये 20, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर लेता हूँ? 2x को इधर ले जाता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2140 माइनस 2040 इक्वल टू क्या है? 2x है। अब 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। और x क्या आ गया इससे? x आ गया हमारे पास 5,000 रुपीज़। यानी कि अगर हमें इंटरेस्ट चाहिए 2,000 रुपीज़, अगर हमें इंटरेस्ट जो है वो चाहिए 2,000 रुपीज़, तो हमें करना क्या होगा?
हमें जो फर्स्ट वाले बंदे को है वो कितने रुपए देने होंगे, वो 5000 देने होंगे। और ऐसे ही सेकंड वाले का निकल जाएगा। सेकंड वाले का कैसे निकल जाएगा, 30,000 माइनस 5000 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25,000। जो फर्स्ट वाले बंदे को हम रुपीज़ देंगे वो कितने देंगे, वो 5000 रुपीज़ देंगे। ये फर्स्ट वाले बंदे को दिए हैं हमने, और ये सेकंड वाले बंदे को दिए हैं। तो ऐसे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या कह रहा है, एक बुक शॉप है किसी पर्टिकुलर स्कूल की, जो 10 डजन केमिस्ट्री बुक है उसके पास, 8 डजन फिजिक्स बुक है, और 10 डजन क्या है उसके पास, इकोनॉमिक्स की बुक है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60, 40 ईच रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक बुक का प्राइस क्या है, 80 है, 60 है एंड 40 है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीविंग फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये कह रहा है कि 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स की बुक है, 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। अब अगर वो इन सभी बुक्स को क्या कर दे, सेल कर दे, तो उसके पास टोटल जो मनी है, जो टोटल मनी आएगा वो कितना आएगा। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो ये डजन में है, इसको मैं, एक डजन में कितना होता है हमारे पास, एक डजन में होता है हमारे पास 12। अगर 10 डजन बुक है उसके पास, तो टोटल कितनी बुक है, 120 बुक है। किसकी, ये थी हमारी केमिस्ट्री की बुक, ये किसकी थी, केमिस्ट्री की बुक। अब जो फिजिक्स की बुक है वो कितनी है हमारे पास, 8 डजन है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 इंटू 8 ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आ जाएंगी, 96 बुक्स आ जाएंगी। अब हमारे पास इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक्स की कितनी बुक है, 10 डजन बुक है। तो कितनी बुक हो जाएंगी टोटल, 120 बुक्स हो जाएंगी। अब रेट दिया हुआ है इनका, रेट कितना दिया हुआ है, 80, 60 एंड 40। 84 केमिस्ट्री, 64 फिजिक्स, इको की कितने की है, 40 रुपीज की एक बुक है। तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे इसकी, बुक्स इनटू क्या कर लेंगे, प्राइस। और प्राइस किस में लेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स में लेंगे। ये कि कौन सी मैट्रिक्स में लेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में लेंगे। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी दो मैट्रिक्स की, तो वो किस में होती है, रो इनटू कॉलम में होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 120 बुक और 96 बुक और 120 बुक। और प्राइस क्या क्या था इनका, प्राइस था 80, 60 एंड 40। ये प्राइस था हमारा। करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, यह आ जाएगा हमारे पास। अब 120 इंटू 80 हमारा क्या हो जाएगा, ये आएगा 96, हाँ 9600 प्लस 96 इंटू 6 करेंगे, ये कितना आएगा, 5760 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल कितने रुपीज आ जाएंगे, 0, 6, 1 और ये 20। तो जो टोटल रुपीज आएंगे उसके पास इन सभी बुक्स को सेल करने के बाद कितने रुपीज आ जाएंगे, 20,160 रुपीज जो है वो उसके पास आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एज्यूमिंग x, y, z, w, p are matrices of order this respectively, the restriction on n, k, p so that p, y plus w, y will define r। यानी कि p, y p मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई y मैट्रिक्स के साथ हो रही है, प्लस w मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई y मैट्रिक्स के साथ हो रही है। तो उनके बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि जो ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिसेस
बना लेते हैं। जैसे एक्स मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर क्या था हमारा, अंदर क्या है इस मैट्रिक्स के हमें कुछ नहीं पता है अभी, 2 इंटू एन। अब जो वाई मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के। अब जो जेड मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू पी। और डब्लू मैट्रिक्स आ जाएगी, डब्लू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन इंटू 3। और जो पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, पी इंटू के। ये हमारे पास आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करा रहा है पी वाई की। पी मैट्रिक्स कहाँ है हमारे पास, ये रही, क्या है, पी इंटू के। और जो वाई मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के, 3 इंटू के। अब हमें पता है जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की हमारी कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की हमारी रो जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आ गया हमारे पास कि जो हमारा के होगा वो इक्वल टू होगा 3 के, जो के होगा वो इक्वल टू होगा 3 के। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम इनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ऑर्डर आता है फाइनल मैट्रिक्स का, वो क्या आता है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की हमारी रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स की हमारी कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा, P इंटू के आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लेकिन अभी तो हमें W प्लस वाई भी तो करना है, W और Y को भी लेंगे, W और Y। W का ऑर्डर क्या था हमारे पास, n इंटू 3 था, और Y का ऑर्डर क्या था हमारे पास, 3 इंटू के था, 3 इंटू के, ये चीज़ थी। अब इसमें देखेंगे हम, ये देखिए इसकी कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल है क्योंकि ये तो 3 है। अब जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा n इंटू के का। अब इनके बीच क्या था, इसने दिया था पी वाई प्लस डब्लू वाई। एडिशन में हमें पता है कि एडिशन में अगर हम दो मैट्रिसेस का एडिशन कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस का एडिशन कर रहे हैं, तो वो दोनों जो मैट्रिसेस होंगी वो बिल्कुल सेम ऑर्डर की होगी। क्या होगी, वो दोनों जो हैं वो हमारी सेम ऑर्डर की होंगी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मैट्रिसेस होंगी वो हमारी सेम ऑर्डर की होंगी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारा ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, चेंज कर लेता हूं मैं, जो हमारा P प्लस के ऑर्डर है, सॉरी P इंटू के ऑर्डर है, वो इक्वल टू होगा N इंटू के ऑर्डर के, N इंटू के ऑर्डर के, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ से K को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या क्या जो है वो आ गए हैं। एक तो हमारा कंक्लूजन आया था K इक्वल टू 3 और एक आया है P इक्वल टू N। अब ये दोनों कौन से जो ऑप्शन है उसमें है, देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि K इक्वल टू 3 है और P इक्वल टू N है। आया समझ। देखिए एक बार और देख लेते हैं, इसने कहा था कि P Y है, यानी कि P मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, Y मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, Y मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमें पता है जब भी हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट वाले की हमारी कॉलम होती है और सेकंड वाले की जो हमारी रो होती है वो हमारी इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया था कि K इक्वल टू क्या है हमारा, 3 है। और जो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आता है वो आता है फर्स्ट मैट्रिसेस की रो और सेकंड मैट्रिसेस की हमारी कॉलम। तो ये क्या आ गया था, P इक्वल टू के हमारा आ गया था। अब ऐसे ही डब्ल्यू वाई का निकालेंगे तो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आया हमारा, N इक्वल टू के। और जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं तो जो उनका ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेम होता है।
तो सेम ऑर्डर लिखा हमने कि P इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ कि P इंटू के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास N इंटू के, यह आ जाएगा। तो K एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि P जो है वो N के इक्वल है। P जो है वो किसके इक्वल है? N के इक्वल है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? वही चीज है, ये मैट्रिसेस दी हुई है हमें, इनका ऑर्डर दिया हुआ है हमें, और n इक्वल टू p दिया हुआ है। अब ये कह रहा है देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो सबसे पहले मैट्रिसेस लिख लेते हैं कि x जो है वो मैट्रिसेस क्या होंगी? 2 इंटू n। फिर y, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 3 इंटू के। अब z का ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2 इंटू पी। और w का ऑर्डर क्या है हमारे पास? n इंटू 3। और p का ऑर्डर क्या है हमारे पास? p इंटू के। अब ये कह क्या रहा है कि ये कह रहा है कि 7x माइनस 5z। अब 7x को उठाएंगे हम, 7x, x क्या है हमारी मैट्रिक्स? x का ऑर्डर क्या है? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 2 इंटू एन है, ये है, माइनस 5z। z का ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2 इंटू पी है। क्या है? 2 इंटू पी है, ये हमारा z है। इसको ऐसे बना देते हैं। तो 2 इंटू पी है। अब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स में पता नहीं है कि क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 7 और 5 की क्या हो गई? हमारी मल्टीप्लाई हो गई। क्या मान लेते हैं कि हमारी 7 और 5 की हमने क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए आगे क्या होगा। ये आ गया 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू पी, ये आ गया। और इसने दिया था कि n इक्वल टू क्या है हमारा? p के इक्वल है। n इक्वल टू क्या है हमारा? p के इक्वल है। अब जब माइनस होगा, माइनस क्या होता है हमारा? सेम ऑर्डर के बीच होता है। सेम ऑर्डर के क्या होता है? बीच में हमारा माइनस हो या फिर एडिशन हो, वो हमारा क्या होता है? बिल्कुल जो हमारी मैट्रिसेस हैं उनका सेम ऑर्डर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एन इक्वल टू 2 इंटू पी। तो ये यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, n इक्वल टू क्या आ गया? p। n इक्वल टू क्या आ गया हमारा? p आ जाएगा। तो जो n इक्वल टू p, तो इसने क्या दिया था हमें? गिवन ही दिया था। तो जो हमारा ऑर्डर होगा, यहाँ से हमारा क्या आया था कि या तो 2 इंटू एन क्या होगा हमारा? 2 इंटू पी के इक्वल होगा। तो जो हमारा ऑर्डर होगा वो तो या तो 2 इंटू एन होगा या फिर 2 इंटू पी होगा। क्या होगा? या तो 2 इंटू एन होगा या फिर 2 इंटू पी होगा। अब हम एक बार और इसको रिमाइंड कर लेते हैं। ये हमें मैट्रिसेस दी थी, ये हमें क्या दी थी? इसने मैट्रिसेस दी थी, उनका ऑर्डर दिया हुआ था। इसने कहा था कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। तो ये हमने क्या कर दी? माइनस करके इसको निकाल लिया। 7 की मल्टीप्लाई अंदर की, 5 की मल्टीप्लाई हमने अंदर की। अब जो भी एडिशन होता है या फिर माइनस होता है वो सेम ऑर्डर के बीच होता है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो 2 इंटू एन होगा या फिर 2 इंटू पी होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल रख देंगे। ये हमने प्रूव करके दिखाया था कि n इक्वल टू पी क्या है हमारा? इक्वल है। लेकिन ये हमें गिवन में ही दिया हुआ है कि n इक्वल टू क्या है हमारा? p के है। तो जो हमारा फाइनल ऑर्डर होगा 7x माइनस 5z के, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? या तो 2 इंटू एन होगा या 2 इंटू पी होगा। अब हम देख लेते हैं। ये दे रखा है p इंटू 2, ये नहीं होगा। n इंटू 3, ये नहीं होगा। p इंटू एन, ये नहीं होगा। 2 इंटू एन हमारा आया है, ये रहा 2 इंटू एन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट
हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो है हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस। तो उसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू